दोस्तों, आज की कहानी है हरियाली तीज की कहानी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरित तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। इस कारण से यह त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। हरियाली तीज की मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई गई थी। शिव ने देवी पार्वती को उनके भगवान के पिछले जन्मों की याद दिलाने के लिए तीज की कहानी बताई। एक बार की बात है, माता पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण नहीं हो रहा था। तब भोलेनाथ माता से कहते हैं कि हे पार्वती, आपने मुझे 107 बार जन्म दिया, लेकिन आप मुझे पति के रूप में नहीं पा सके। लेकिन 108वें जन्म में आप पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुए और मुझे वर के रूप में घोर तपस्या की प्राप्ति हुई। तुमने अन्न जल का त्याग दिया, पत्ते के रूप में अन्न जल त्याग दिया और शीत, ग्रीष्म और वर्षा से बहुत कष्ट सहे। आप बात अपनी पर अड़े रहे। आपके कष्टों को देखकर आपके पिता को बहुत दुख हुआ। तब नारद मुनि आपके घर आए और कहा कि भगवान विष्णु से मुझे बुलाया है। भगवान आपकी बेटी को बहुत खुश करे और उसने शादी का प्रस्ताव भेजा है। पर्वतराज खुशी खुशी आपका विवाह विष्णु से करने के लिए तैयार हो गया। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार पत्र दिया, लेकिन जब आपको पता चला तो बहुत दुख हुआ। आपने मुझसे पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। आपने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई। आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में छिपा दिया, जहां आपके पिता नहीं जा सकते थे। वहां आप तपस्या करने लगी। आपके लापता होने से पिता की चिंता की यह बात, अगर विष्णु जी इसी बीच बारात ले आए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे कहा। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें खोज में 3 लोकों से मिले थे, लेकिन तुम्हें नहीं मिले। गुफा में रेत से गुफा बनाई, आप मेरी पूजा में लीन हो गई। मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हुआ। मैंने आपकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। आपके पिता ने दक्षिण अफ्रीका में गुफाओं की खोज की थी। आपने बताया था कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अधिकांश जीवन तपस्या में दम तोड़ दिया है। आज तपस्या सफल हुई। शिवजी ने मेरी पत्नी के रूप में वर्णन किया। मैं एक शर्त पर आपके साथ घर जाऊंगी, जब आप मेरी शादी शिव जी से करने के लिए सहमत हो जाएंगी। पर्वतराज हमारा विवाह करने के लिए राजी हो गए। बाद में हमने पूरी विधि विधान से शादी कर ली। हे पार्वती, आपने जो कठोर व्रत रखा था, उसकी वजह से हम शादी कर सकेंगे। जो भी स्त्री यह व्रत पूरे मन से करती है, मैं उसे मनवांछित फल देता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।